बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिल आखिर वही हुआ जिसका काफ़ी अरसे से इम्कान पाया जा रहा था कि रूस ने अब बाकायदा ये फ़ैसला कर लिया है कि वो अपना ऑयल और गैस अनफ्रेंडली कंट्रीज़ यानी गैर दोस्ताना ममालिक को अपनी रूसी करेंसी रूबेल में बेचेगा। जैसा कि इस वाले से ये आपके सामने इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की खबर है। Putin wants unfriendly countries to pay for Russian gas in rubles। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि रूस ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला कर लिया है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो अमरीकी डॉलर सालों की बजाय चंद माह में कोलैप्स कर सकता है और रूसी करेंसी यानी रूबेल अपनी खोई हुई वैल्यू दोबारा से हासिल कर सकती है। क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मुल्क यानी रूस ही है जो तकरीबन पूरे यूरोप को अपना 50% ऑयल और गैस प्रोवाइड करता है, और जिस दिन रूस ने यूरोप को गैस देना बंद कर दिया तो आधा यूरोप तो वैसे ही सख्त सर्दी की लपेट में आ जाएगा, जिससे उनका निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, लोगों के कारोबार ठप हो जाएंगे। इससे ना सिर्फ यूरोपियन मालिक की माशियत पर बुरा असर पड़ सकता है बल्कि बहुत से लोगों को अपनी नौकरियों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसी वजह से तो यूरोपियन मालिक में भी चंद ऐसे मुल्क हैं जो अमेरिका के रूस के खिलाफ किए गए इक़दाम से नाखुश होते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसा कि जर्मनी, फ्रांस वगैरह। क्योंकि जितनी आप रूस पर सख्त किस्म की सैंक्शंस आयद करेंगे उतना ही रूस की जानिब से सख्त रिएक्शन आपको फेस करना पड़ेगा। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया और यूएई भी इन पूरे मामलात में अमेरिका की बजाय रूस की हमायत करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि इस वक्त रूस के अल्टरनेटिव्स के तौर पर देखे जा रहे थे कि अगर रूस ऑयल की तरसील रोकेगा तो ऐसी सूरत में यूरोप अपनी ऑयल की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए खलीजी ममालिक भी रुख कर सकते हैं। मगर जब से अमेरिका ने यमन में हौथियों के खिलाफ सऊदी लेड कोलिशन की हिमायत करने से इनकार किया है, तब से बिलखुसूस सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों ही अमेरिका की बजाय चाइना की तरफदारी करते हुए ज़्यादा नज़र आ रही हैं। अब तो इवन ये खबरें सुनने में आ रही हैं कि चाइना सऊदी अरब से उसका ऑयल अपनी चाइनीज़ करेंसी यानी युआन के थ्रू परचेज करेगा, और अगर ऐसा होता है तो आप खुद ज़रा इमेजिन करें इससे अमेरिकी डॉलर कितनी बुरी तरह अफेक्ट हो सकता है। एक तो रूस अपना ऑयल पूरे यूरोप को अपनी करेंसी रूबेल में देने जा रहा है और दूसरा अब चाइना भी मैदान में आ गया है। इससे तो ऐसे ही लग रहा है कि अमेरिका जितनी रूस पर सख्त किस्म की सैंक्शंस आयद कर रहा है उससे जहां रूस की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है वहां अमेरिका समेत पूरे यूरोप की भी मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ रही हैं, और इसका अल्टीमेटली फ़ायदा चीन को हो रहा है। क्योंकि अगर रूस यूरोप को रूबेल के थ्रू अपना ऑयल सेल करता है तो इसे डेफिनेटली अमेरिकी डॉलर की कदर में दिन ब दिन कमी होती जाएगी और यूं अमेरिका की माशियत पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। दूसरी तरफ चाइना को उतना ही इसका फ़ायदा होगा। एक तो उसकी करेंसी यानी युआन की कदर में इजाफा होगा और दूसरा उसकी इकोनॉमी बूस्ट कर सकती है, और इससे चाइना का सुपर पावर मुल्क बनने का ख्वाब सालों की बजाय महीनों में पूरा हो सकता है। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।